दोस्तों, चीन ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से यानी कि वो हिस्सा जिस तरफ अंधेरा रहता है वहां से मिट्टी लाकर इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाला वो पहला देश बन गया है। चीन की मून मिशन चैंग E6 का री एंट्री मॉड्यूल 25 जून को सुबह 11:30 बजे सैंपल लेकर चीन के उत्तरी हिस्से में लैंड हुआ और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का मून मिशन चंद्रमा की सतह से करीब 2 किलो मिट्टी लेकर वापस लौटा है। और आपको बता दें कि चीन जो सैंपल लेकर आया है वो करीब 4 अरब साल पुराना है और सैंपल इकट्ठा करने के लिए ड्रिल और रोबोटिक आर्म जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया और फिर उस सैंपल को एक कैप्सूल में डाला गया और वो री एंट्री व्हीकल के जरिए धरती तक ट्रांसफर किया गया। चीन का मून मिशन चैंग E6 3 मई को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ था। सबसे पहले आपको बता दें कि चंद्रमा का सुदूर हिस्सा या फार साइड वो इलाका है जो कि धरती से कभी दिखाई नहीं देता है और जब भी हम रात में चांद को देखने आसमान की तरफ देखते हैं तो वो हर बार एक जैसा ही दिखाई देता है, फिर भले ही हम चांद को कैसे भी या कहीं से भी देखें। और चंद्रमा का वो हिस्सा जिसे धरती पर रहते हुए कभी नहीं देख पाते उसे चांद का फार साइड या डार्क साइड भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि चांद के डार्क साइड में ऐसा क्या है। अभी तक चंद्रमा पर जितने भी मून मिशन भेजे गए हैं वो ज्यादातर उस हिस्से में लैंड हुए हैं जो कि धरती से दिखता है और आपको बता दें कि चांद की डार्क साइड के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक अनुमान जताते रहे हैं कि चंद्रमा के इस हिस्से पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है और जो वहां जीवन का एक सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है और चीन लंबे समय से चंद्रमा पर अपना बेस बनाना चाहता है और इसी क्रम में चीन ने चंद्रमा के फार साइड से सैंपल इकट्ठा किया है। चीन फार साइड के सैंपल से पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या वाकई में चंद्रमा के उस हिस्से पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है और चंद्रमा का निर्माण कैसे शुरू हुआ, उसकी मिट्टी कैसी है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन चंद्रमा की मिट्टी का इस्तेमाल मून बेस प्रोजेक्ट के लिए करना चाहता है और यह महत्वाकांक्षी परियोजना इसी दशक के आखिर में शुरू होने की उम्मीद है। अभी कुछ दिन पहले ही करीब 100 चीनी वैज्ञानिक और रिसर्चर्स वुहान में जुटे और चंद्रमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर चर्चा की। चाइनीज एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट डिंग ल्यून कहते हैं कि एक टीम खास रोबोट तैयार करने में जुट गई है और इस रोबोट का नाम चाइनीज सुपर मिशंस है और जो चंद्रमा की मिट्टी से ईंटें बनाएगा। लेकिन चीन और अमेरिका जैसे देश चंद्रमा पर बेस बनाना क्यों चाहते हैं? दोस्तों, मून पर अब तक जितने भी मिशन भेजे गए हैं उसमें तमाम जानकारी मिली है। चंद्रमा की सतह पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम इन सब चीजों का पता लगा है और जो हर देश के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन चंद्रमा पर सबसे पहले बेस बनाने की असली वजह हीलियम 3 है। साल 2022 में चीन का स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह से मिट्टी लेकर लौटा तो पता लगा कि उसमें हीलियम 3 है और जो ऊर्जा का एक सबसे अहम सोर्स है। और हीलियम 3 कितना ताकतवर है इसे इस बात से समझ सकते हैं कि सिर्फ 1 ग्राम हीलियम 3 165 मेगावाट आवर्स की बिजली पैदा कर सकता है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर 1 मिलियन टन से ज्यादा हीलियम 3 मौजूद है और ये इतना ज्यादा है कि अगले 10,000 साल तक पूरी दुनिया की ऊर्जा की जरूरतें पूरी कर सकता है। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ज्यादातर हीलियम 3 चंद्रमा के साउथ पोल वाले हिस्से पर मौजूद है और इसी वजह से चीन और अमेरिका जैसे देश वहां पर अपना बेस बनाना चाहते हैं। इसमें भारत भी पीछे नहीं है। उसने पिछले दिनों चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना मून मिशन भेजा था और चंद्रयान 3 भी चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ था और जहां हीलियम 3 होने की बात कही जा रही है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या चीन चंद्रमा पर अपना बेस बना पाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।